नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कुछ स्टॉक्स आज बड़े एक्शंस में थे रिजल्ट्स के दम पर। कौन कौन से थे एक एक करके सबको डिस्कस करता हूं। कुछ बड़ी तेजी में थे तो कुछ बड़ी मंदी में भी थे। पहले शुरुआत करते हैं तेजी वाले स्टॉक्स के साथ। पहला स्टॉक है बालाजी अमाइंस। देखो, बालाजी अमाइंस में और बाकी केमिकल स्टॉक्स में एक अंतर है। बाकी केमिकल स्टॉक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दमदार कर रहे हैं, लेकिन बालाजी अमाइंस ने क्या करा, दोनों जगह दमदार कर दिया और शेयर का प्राइस हो गया रॉकेट 10%। और केमिकल स्टॉक्स पे मैं काफी समय से पॉजिटिव भी हूं। बालाजी अमाइंस में अगर मैं देखूं 10% चलने के बाद भी जो भाव है वो 2300 रुपए का है और ये स्टॉक थोड़े समय पहले भी 2300 पे था। तो ये कह सकते हो आप पहले ये गिर गया और रिजल्ट के बाद बढ़ गया। तो सिंपल से फॉर्मूला ये है कि केमिकल स्टॉक्स में जितनी बाकी केमिकल्स में तेजी आई है उतनी ही इसमें है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन रिजल्ट दमदार लग रहे हैं। कैसे? कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 47.4 करोड़ के सामने 68 करोड़ का आया, तो ये दमदार था। मार्जिन्स बढ़कर आए हैं 19.76% के सामने 23.6%। तो एक तरफ केमिकल इंडस्ट्री मार्जिन्स को बचा नहीं पा रही है, ये बढ़ा रही है, तो पूरी तरीके से आउट परफॉर्म था। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 93.1 करोड़ के सामने 97.7 करोड़ पे आता हुआ दिखा। तो बालाजी अमाइंस के हर एक पैमाने पे दमदार नंबर्स थे। तो ये स्टॉक रैली करता हुआ दिखा 10% की तेजी में। नेक्स्ट अपना है हीरो मोटोकॉर्प। ओपन मार्केट में नंबर आए, शूट कर गया शेयर वन साइडेड। रिजल्ट्स कैसे हैं समझते हैं। स्टैंड अलोन नेट मुनाफा कंपनी का 10,200 करोड़ पे आया 860 करोड़ से बढ़कर, मैं माफ कीजिएगा 10,000 नहीं 1,020 करोड़ पे आता हुआ दिखा 860 करोड़ से बढ़कर। अनुमान था 1,040 करोड़ का, तो अनुमान से हल्का डिप कर गया, बट एक्चुअली में यहाँ मेरे पास रेंज है। कुछ लोग कह रहे थे कि 1,000 करोड़ के करीब का मुनाफा आएगा, तो कुछ कह रहा था 1,040 करोड़ का। 1,020 करोड़ पे आया तो मिडल में आ गया, बाजार ने पॉजिटिव ले लिया। रेवेन्यू फ्रंट पे बीट कर दिया अनुमान को। 8,307 करोड़ के सामने 9,519 करोड़ का रेवेन्यू आया साल दर साल। अनुमान 9,400 करोड़ का था, तो इसको पूरी तरीके से बीट करा। आगे अगर बात करूं कामकाजी मुनाफा, तो 1,360 करोड़ पे आता हुआ दिखाए 1,084 करोड़ से बढ़कर। अनुमान था 1,360 करोड़ का, तो एग्जैक्टली इन लाइन था। कामकाजी लेवल के मार्जिन देखें, एबिटा मार्जिन इसे कहते हैं, 13% से बढ़कर 14.29% के हो गए। अनुमान 14.4% था। तो अनुमान से सब चीज या तो इनलाइन है, हल्की डिप कर रही है, ऐसा कुछ नहीं था रिजल्ट्स में, बट बाजार पॉजिटिव ले गया। अगर डिविडेंड की बात करें तो 40 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने दिया है डिविडेंड, तो ये भी इंटरेस्टिंग है। कुछ कमेंट्री भी है। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज दे सी अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक फॉर अपकमिंग ईयर्स। तो आने वाले समय में इन्हें बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है। ये ही रीजन है जिसकी वजह से बाजार में तेजी आई है इस स्टॉक में। गाइडेंस, कंपनी सेज कमिंग ईयर will be taking big strides in EV through product launches in mid and affordable segment। अगले साल कंपनी कहीं ना कहीं आपके लिए, या फिर कमिंग ईयर लिखा है वैसे तो, या तो आने वाले समय में या अगले साल, ईवी में जो प्राइस है वो बहुत सही लाने की कोशिश में कंपनी, तो अफोर्डेबल प्राइस में नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है ईवी में, कंपनी ने ऐसा दावा किया है। आगे बात करें, कंपनी सेज गोइंग टू बूस्ट स्कूटर पोर्टफोलियो बाय लॉन्चिंग जूम 125cc and Zoom 160cc in the first half of the fiscal। तो कंपनी कह रही है कि हम भैया स्कूटर पोर्टफोलियो इंप्रूव करेंगे। दो नए लॉन्चेस भी हैं, XOOM कह सकते हो आप 125cc में, और XOOM 160cc में। तो ये कंपनी की तरफ से दो नए लॉन्चेस की अनाउंसमेंट है। ईवी को लेकर बड़ा फोकस है आने वाले समय में, और आउटलुक बहुत अच्छा दिख रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस आपके लिए रॉकेट हो गया। नेक्स्ट है कैनरा बैंक। टूटा है ये स्टॉक। रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी जहां मैंने कहा था कि गिरावट में लेने का मौका है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अच्छी कंपनी है और 550 से लेना है। अभी 557 है, अभी भी भाव आया नहीं है लेने वाला। तो मुझे पता है जब मैं इसकी बात करूं तो लोग कहेंगे भाई आप लेने के लिए कह रहे थे, तो मैंने आपके साथ भाव भी शेयर किया था 550, अभी भी नहीं पहुंचा है, पर ठीक है, अच्छी कंपनी है। अब नंबर्स की बात करते हैं। कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 3,760 करोड़ पे आया है, 3,750 करोड़ का अनुमान था। तो एस्टीमेट को बीट करा है, लेकिन उसके बाद भी नीचे आया है स्टॉक। उसके पीछे रीजन होंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। प्रोविजंस 2,100 करोड़ के सामने 2,280 करोड़ पे है, तो हल्के बढ़े हैं, ज्यादा नहीं बढ़े हैं, तो इतना नेगेटिव नहीं है। रेवेन्यू ऑलमोस्ट 23,900 से बढ़कर 28,800 करोड़ पे आया है। बैंक ने 16 रुपए 10 पैसे का डिविडेंड दिया है, तो बड़ा डिविडेंड है भैया।
फ्रेश स्लिपेजेस 3100 बिलियन पे आते हुए दिखे, यानी 3100 करोड़ पे, 2700 करोड़ के बढ़कर। कंपनी आइज 10% लोन ग्रोथ, 9% डिपॉजिट ग्रोथ इन FY25। तो आगे का आउटलुक भी 10% की ग्रोथ का है और 9% डिपॉजिट बढ़ेगा। तो ये कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट है। ओवरऑल नंबर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। ये स्टॉक आपके लिए टूट जरूर रहा है, लेकिन थोड़ा गिरे तो आपको खरीदना शुरू करना चाहिए, अच्छा स्टॉक है। तो अभी इन्हीं स्टॉक्स के बारे में मैंने आपके साथ बात करी, बाकी नंबर्स और भी बहुत आए जिन्हें मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। भारत फोर्ज आज का लाइमलाइट था। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।